सर जनसुराज के अभी बड़े जोर तोड़ से मीटिंग चल रहा है सर, वो भी दावा ठोक रहा है कि अरवल विधानसभा में हम चुनाव लड़ेंगे सर। देखिए ये लोकतंत्र है। लोकतंत्र में कोई किसी को रोक नहीं सकता है। ये सब लोगों का अधिकार है चुनाव लड़ने का। लेकिन जनसुराज पार्टी किस मुद्दे के लेकर के चल रही है, पहले सोचने का ये विषय है। किस आधार पर चुनाव लड़ेगी वो? प्रशांत किशोर पांडे जी, क्या उनको पांडे जी लोग सपोर्ट कर रहे हैं? सबसे बड़ी विषय तो है ना, उनका जनाधार कहाँ है? पैसे के बल से वो पार्टी चला रहे हैं। उनको कोई भी विधानसभा में जमीनी कार्यकर्ता 10 को भी नहीं है। ये आपसे छुपा हुआ नहीं है। जनसुराज लेकिन कहता है सर कि हम 5 शर्त लेकर चल रहे हैं और 5 शर्त पे हम वोट लेंगे जनता में। कौन सी शर्त? पहला शर्त अति उनका सवाल है कि जो बैंक ऋण देती है 5 रुपये 10 रुपये जो भी, अगर मेरा सरकार बनती है जनसुराज का तो साल में उसको 4% केवल ब्याज। मैं ये पूछना चाहता हूँ प्रशांत किशोर महोदय जी से कि ऋण माफ करने की बात करते हैं, 8 करोड़ की गाड़ी में घूमते हैं, अरबों रुपया खर्च करते हैं, आज तक गरीबों पर कितना करोड़ खर्चा किए? कितने गरीब बच्चों को उन्होंने पढ़ाने का काम किया? कितने गरीब दलित लोगों का जो स्वास्थ्य खराब है प्राइवेट हॉस्पिटल में इलाज कराने का काम किया? उसकी आंकड़ा वो देना। कितने बच्चे को गोद लेकर के पढ़ा रहे हैं गरीब को? वो खर्च कर रहे हैं पार्टी को उपजाने में, उसका 25% खर्च अगर जनता के गरीबी पर करते वो बेहतर होता। अगर कहीं दिख रहा है तो बताइए ना। तो उनसे क्या उम्मीद किया जाए कि ये सरकार में आएंगे तो काम करेंगे? ये हवाई है, ये बिजनेसमैन आदमी है, ये बिजनेस राजनीति से पैसा कमाते हैं। लोग राजनीति में पैसा गंवाता है। प्रशांत किशोर जी एक ऐसा व्यक्ति है जो राजनीति से पैसा कमाना जानते हैं। उनका एक और भी बयान वायरल हुआ है कि नीतीश जी हुए, लालू जी हुए, प्रधानमंत्री हो, उनको हम ही सलाह दिए तो प्रधानमंत्री बने, हम ही सलाह दिए तो मुख्यमंत्री बने। क्या इससे उनका सलाह से पहले मुख्यमंत्री माननीय नीतीश कुमार जी नहीं थे? क्या उनको सलाहकार बनने से पहले माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री नहीं बने थे? यही तो उनकी घमंड लेकर के डूब गया है। उनकी जो घमंड है वो यही घमंड लेके उनको डूब गया है। माननीय नीतीश कुमार जी अपने व्यक्तित्व छवि और सात जो छवि है उनका, अपने ऊपर वो चुनाव जीतते हैं और उनको अपना एक अलग पहचान है पूरे बिहार के साथ साथ देश में। ईमानदार व्यक्ति में, विकासशील पुरुष में। आप जानते हैं कि नीतीश कुमार जी के मुख्यमंत्री बनने के बाद में कितना काम हुआ बिहार में। हर गांवों को रोड से जोड़ा गया, स्वास्थ्य की सुविधाएं काफ़ी सुधार हुआ। अब बिहार में पीएमसीएच कितनी बड़ी हॉस्पिटल बन रही है, एशिया के सबसे बड़ा हॉस्पिटल बनाने का काम कर रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। अरवल में आए हाल ही में 200 करोड़ रुपया के सौगात दिए, कॉलेज दिए, हॉस्पिटल दिए, कई फैक्ट्री दिए या पार्क दिए। तो ये सब चीज़ तो उसमें सभी आदमी को फायदा है। कोई जाति कोई धर्म उसमें नहीं है कि भाई इसी जाति के लोग हॉस्पिटल में जाएगा, इसी जाति के लोग कॉलेज में जाएगा। सभी लोग को विकास हो रहा है। तो वो विकास पुरुष है, विकास पुरुष के नाम से जाने जाते हैं। माननीय नीतीश कुमार जी अच्छे विकास कर रहे हैं। हमारे नेता आदरणीय चिराग पासवान जी बिहारी फर्स्ट के विजन है, आप लोग सुने भी होंगे। बिहार के प्रति उनका कितना लगाव रहता है। आज भी बिहार के लिए उनके जो 24 घंटा है तो 16 घंटा टाइम बिहारियों के विकास कैसे हो, चाहे माननीय नीतीश कुमार जी हो चाहे माननीय प्रधानमंत्री जी हो, दोनों लोगों को हमेशा जाकर के अपनी पार्टी की तरफ से सुझाव देते रहते हैं कि बिहार में ये होना चाहिए, ये होना चाहिए, ये होना चाहिए। तो हमारे माननीय नेता आदरणीय चिराग पासवान जी का भी अहम भूमिका है।
आज 5 सांसद है हमारे, देखे सांसद महोदय एक से एक क्वेश्चन उठा रहे हैं बिहार के लेकर के, बिहार के विकास के लेकर के। हाल ही में शामवीर जी, राजेश वर्मा जी कई क्वेश्चन उठाए, आदरणीय अरुण भारती जी, अभी नरेंद्र मोदी जी गए भी थे हमारे प्रधानमंत्री जी जमुई में, काफ़ी सौगात दिए हैं। तो बिहार में ही तो जमुई है, विकास तो बिहार में है। जब बजट फंड आदरणीय प्रधानमंत्री जी को बुला करके हमारे नेता अरुण भारती जी काफ़ी वहाँ काम करवाए, काफ़ी वहाँ से उनसे शिलान्यास करवाया गया, तो भाई फायदा बिहार को हो रहा है ना। या आप देखें कि स्वास्थ्य कार्ड जो अभी फ्री में इलाज चल रहा है वो किसका देन है? क्या कांग्रेस के टाइम में ऐसा था कि जो गरीब व्यक्ति प्राइवेट हॉस्पिटल में जा करके अपना इलाज करा सके? आज हमसे लोग पूछने आता है कि सुनील बाबू पारस हॉस्पिटल में इलाज कराना है, रूबन हॉस्पिटल में इलाज कराना है, हाईटेक में इलाज कराना है, केशव हॉस्पिटल में इलाज कराना है, तो किधर पड़ता है? हम कहें कि पैसा रख ले हूँ तो ना, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी